नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रदर सैमुअल हमारे साथ हैं। आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा शरीयत और फ़ज़ल के हवाले से, और हम उस पे बात कर रहे थे कि आम फ़ज़ल क्या है, और कुछ सवाल बाकी थे, उनको इसमें शामिल कर लेंगे। और पास्टर साहब, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच ब्रदर और जी। आपका पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा था, फीडबैक बहुत अच्छा था, और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इस सीरीज़ से भी अपने फ़ेथ को जान रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह, क्योंकि हमें मैसेज आ जाता है कि आपको सिलसिला मुनक़ता करना चाहिए कि वक़्त हो चला है, तो हम मज़ीद वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे, सवालों की तरफ आते हैं। और पहला सवाल आपके सामने रखते हैं, और मज़मून जो है वो है ख़ास फ़ज़ल। जी, और पहला सवाल जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह है कि ख़ास फ़ज़ल का तसव्वुर बाइबल के किस हवाला से आसानी से समझा जा सकता है? जी, ब्रदर जी थैंक यू सो मच। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र हुआ था कि ये इस्तिलाहात जो हैं, हुँ, हुँ। बाइबल मुक़द्दस की मुख्तलिफ़ जो आयात हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो टर्म्स और अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, उनसे ये डिराइव हुई हैं, वहाँ से निकाली गई। ख़ास फ़ज़ल को स्पेशल ग्रेस हुँ। और इसका एक और नाम है सेविंग ग्रेस। सेविंग ग्रेस, जी, जी। तो आम फ़ज़ल जो है वो इंसान की तलाश, डिमांड, तवक्को, दुआ और ईमान के बगैर ही खुदा की तरफ से हासिल होता है। लेकिन जो ख़ास फ़ज़ल है उसको हासिल करने का तरीका, चलिए उसको हम आगे चलकर देखेंगे। डायरेक्टली इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसका तसव्वुर बाइबल की किस आयत शायद से से ख़ास। आसानी से समझा जा सकता है? हुँ, तो इसकी एक नहीं बेशुमार आयत है, लेकिन मैं इस वक़्त जो पढ़ना चाहूँगा वो दूसरा पतरस पहला बाब तीसरी आयत। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट वर्डिंग नज़र आ रही है, लेकिन मफ़हूम वो है, वही है, ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। तो अगर खुदा हम पर, इंसानों पर, बरगज़ीदों पर, चुने हुए लोगों पर, बुलाए हुए लोगों पर, गो के इल्म इलाही में ये भी एक मुश्किल पहलू है कि खुदा किस तरह करोड़ों अरबों इंसानों में से एक ख़ास तादाद को निजात के लिए मखसूस करता है, और वो उनकी पैदाइश से पहले से उनको पेशगी बरगज़ीदगी के तहत वो उनको मखसूस करता है, हुँ। या उनका तकर्रुर करता है, उनको अलहदा करता है। इस पर भी हम ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पता चला कि खुदा अपने ख़ास जलाल और ख़ास नेकी के ज़रिए से हमें बुलाता है। तो ये ख़ास नेकी जो है, ये खुदा का ख़ास फ़ज़ल है, ये स्पेशल ग्रेस है, और यहाँ से हमें एक इसकी बुनियाद नज़र आती है। ख़ास फ़ज़ल जो है ये सेविंग ग्रेस है, और ये खुदा का वो गिफ्ट है जो आम फ़ज़ल की तरह सबके लिए तो नहीं है, लेकिन ये उनके पास ही है जो निजात याफ़्ता हैं, जो सेव्ड हैं, जो बचाए गए हुए हैं। और इसके लिए आपने हवाला ये दिया, वर्डिंग फ़र्क है लेकिन उसका मफ़हूम ये, जी, जी, और वहाँ बिल्कुल। से हमने जी, बिल्कुल। बस। और फिर इसके लिए इफ़सियों को भी साथ, इफ़सियों का दूसरा ख़त है, तुम्हें ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली। दूसरा बाब जी, यकीन। दूसरा बाब है। ठीक। तो वहाँ पर जो फ़ज़ल है वो पूरा जो इफ़सियों में जो जिस फ़ज़ल का सारी ज़िक्र ऐसी ही है, है वो सारी। ख़ास फ़ज़ल की बात ही हो रही है। ठीक जी। हो गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, उन्होंने ये हवालाजात भी नोट किए होंगे, और उसके साथ-साथ इफ़सियों के ख़त को ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, हमारा एक सवाल पीछे भी रह गया था, उसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं, और दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। ख़ास फ़ज़ल का मफ़हूम मसीह इल्म इलाही की रोशनी में क्या हो सकता है, और साथ ही कि यीशु मसीह को हासिल करने वाला फ़ज़ल कौन-सा है? आम फ़ज़ल है या ख़ास फ़ज़ल, दोनों को? मसीही इल्म इलाही की रोशनी में जो ख़ास फ़ज़ल है, उसका जो मफ़हूम है, वो ये है कि आम फ़ज़ल जैसे सबके लिए है, ख़ास फ़ज़ल जो है वो सबके लिए नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ख़ास फ़ज़ल में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है, कंट्रीब्यूशन भी है। इसकी दूसरे क्वेश्चन को भी साथ जब हम जोड़ेंगे, तो यीशु मसीह में जो फ़ज़ल हासिल हुआ है, वो ख़ास फ़ज़ल है। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले भी जो कॉमन ग्रेस की 4 चीज़ें वो इंसानों के पास हमें नज़र आती हैं। पर यीशु मसीह में जो कुछ हासिल हुआ है वो हमें पहले इंसानों के पास नज़र नहीं आता। उसमें हमने पाया फ़ज़ल पर फ़ज़ल। तो सेविंग ग्रेस की जिस चश्मे से सेविंग ग्रेस फूटा है, वो चश्मे का नाम यीशु मसीह है, और उसमें हमने पाया फ़ज़ल पर फ़ज़ल। तो यीशु मसीह में जो फ़ज़ल हासिल हुआ है, दैट इज़ सेविंग ग्रेस, स्पेशल ग्रेस। अब बात ये हो रही है कि मसीही इल्म इलाही में इसका मफ़हूम क्या है?
इसका मफहूम यह है कि इंसान खुद से निजात हासिल नहीं कर सकता, तो उसको फजल की राह से निजात की ज़रूरत थी। अब गुनाह की मौजूदगी में खुदा से ये डायरेक्टली फजल भी हासिल नहीं कर सकता था। और मुझे याद आ रहा है कि शायद इन्हीं शोज़ में मैंने ये जुमला कहा था, या शायद क्लास पढ़ाते हुए कहा होगा, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, कि जब इंसान गुनाह कर बैठा, तो अब डायरेक्टली किसी मीडियम के बगैर, किसी दरमियानी के बगैर डायरेक्टली अगर वो खुदा के पास जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खुदा से वो हासिल करेगा वो मौत है। ये प्रोग्राम में की बात, अच्छा, प्रोग्राम में बात की, तो ये मौत, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही हासिल कर सकता है। अब उसको ज़रूरत है कि किसी और के ज़रिए से खुदा के साथ वो ताल्लुक़ बनाए, और वो यहाँ पर मीडिएटर की नीड फील हुई। और दरमियानी वो होता है जिसका ताल्लुक़ दोनों पार्टीज़ के साथ हो। अब इंसान की बुरी नीयत और जिस्मानी ज़िंदगी खुदा के साथ दुश्मनी की तरह है। ये कह रहा है जिस्मानी नीयत खुदा से दुश्मनी है। अब उस दुश्मनी को ब्रिज कौन करेगा? अब ऐसा शख्स चाहिए जो इंसानों के साथ भी ताल्लुक़ रखता हो, और इंसानों का नुमाइंदा भी हो सकता हो, और खुदा के साथ ताल्लुक़ रखता हो, और खुदा सलूस की और खुदा ज़ात इलाही की भी नुमाइंदगी करे। अब वो कलमा खुदा जो खुदा था, वो लाही ज़ात भी रखता है, और मुकस्सा मरियम से पैदा होने के सबब से वो बशर भी है, बशरी ज़ात भी रखता है, और वो दोनों के दरमियान, अब इंसान और खुदा के दरमियान जो दरमियानी है वो यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह जो मसीही इल्म इलाही के मुताबिक जो ख़ास फ़ज़ल है, उसका मफ़हूम यह है कि ख़ास फ़ज़ल का चश्मा यीशु मसीह है, और उसकी वजह यह है कि खुदा सिर्फ रहीम नहीं है, खुदा सिर्फ मेहरबान नहीं है, खुदा आदिल भी है। अब खुदा ज़रूरत ये थी कि इंसान डायरेक्टली खुदा से फ़ज़ल हासिल नहीं कर सकता, कोई ऐसा शख्स हो जो खुदा से फ़ज़ल को रिसीव करे और हम तक पहुँचाए, खुदा से मेहरबानी हासिल करे और हम तक पहुँचाए, और वो यीशु मसीह है। और वो ऐसा शख्स चाहिए था जब वो फजल लेने जाए तो खुदा के अदल को भी सेटिस्फाई करे। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के अदल के तकाज़ों को अपनी मौत और अपनी सलीब में पूरा किया। गुनाह की मजदूरी मौत खुद सही, लानत जो गुनाह लाता है वो खुद अपने ऊपर ली, और वो खुद पाक था, लेकिन हमारी लानत को उसने उठाया और लानती मौत को बर्दाश्त किया, लानती बना और उसने मौत सही। और इसलिए जो सेविंग ग्रेस है वो सिर्फ क्राइस्ट के जरिए से है, क्योंकि खुदा के अदल को कोई और सेटिस्फाई नहीं कर सका। और सेविंग ग्रेस खुदा से डायरेक्ट हासिल नहीं होता, कॉमन ग्रेस डायरेक्टली हासिल होता है बगैर किसी दरमियानी के, लेकिन स्पेशल ग्रेस एक मीडिएटर के थ्रू है, क्योंकि मीडिएटर क्या करता है, खुदा के अदल के तकाज़ों को पूरा करता है, पूरी कीमत अदा की। ये खुदा का जितना भी हम शुक्र करें, जिस निजात को हम मुफ्त एंजॉय करते हैं, जो मेरे और आपके लिए मुफ्त है, लेकिन हमारे मुनज्जी ने जिसने हमें निजात दी है उसने, उसके लिए ये मुफ्त नहीं थी, उसने अर्न की है और अपने खून की कीमत से अर्न की है। और किससे हासिल की? मुनसिफ बाप से उससे निजात हासिल की है और मुफ्त हमें दी है, और सारी कीमत और सारा बोझ खुद उठाया है। तो इसलिए मसीही इल्म इलाही में ख़ास फजल निजात की बुनियाद है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह की कुर्बानी और कफ़ारा ये इन्वॉल्व होता है, और इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इतनी बड़ी तफसील से आपने ये बात की, और मैं यही, जब आप ये बात कर रहे थे बाद में आपने इसको बयान भी कर दिया कि खुदा और हमारे दरमियान में जो गुनाह की वजह से जो फासला क्रिएट हुआ है, उसमें मतलब हम गिल्टी भी फील करते हैं, हम नहीं जा सकते, चाहते हुए भी नहीं, और खुदा की पाकीज़गी का भी तकाजा ये कि हम वो नहीं कर सकते, तो मसीह पहुंच जाते हैं, वाह, है ना। और वहाँ पर जो वो जाते हैं तो उनकी मासूमियत को देखा जाता है, और वो मासूमियत हमें इम्प्लांट की जाती है, वो मसीह की हमें मिल जाती है, और हम फिर खुदा के नज़दीक जो है वो राज़बाज़ गिने जा सकते हैं। मतलब होते तो नहीं है, लेकिन खुदा की नज़र में ये वो हम मसीह के अंदर हम अजी मसीह में हमारी हैसियत बदल जाती है। तो ये इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो, उनकी सलीबी मौत पे उस बड़ी कुर्बानी के लिए शुक्र हो। क्योंकि जब आप ये बात कर रहे थे तो मेरी ज़हन में वो तमाम मज़ाहिब जो दूसरे अदियान हैं, वो सब कुछ वो जो कुर्बानियों के ज़रिए से कर रहे होते हैं, जो शरीयत की 5 किताबों में भी हमें नज़र आ जाता है, और स्पेशली अहबार के अंदर, तो हमें वो नज़र आता है कि लोग, यहूदी कौम कितनी स्ट्रगल करती है। मैं आम ज़ुबान में कहता हूँ थोक के हिसाब से कुर्बानियाँ आप देखिए 615 या 13 लॉज उनके पास, 613 लॉज। और उसके बाद मैं वो पढ़ रहा था रोमियो के ख़त के ऊपर, तफसीर के ऊपर मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा था, तो उसकी जो टेंशन वहाँ पर क्रिएट हो रही, कह रहे कि यहूदी जो है वो 613 लॉज पूरे नहीं कर पा रहे,
और यहूदी जो थे वो रोमन क्रिश्चियंस के ऊपर ये बात कर रहे थे कि जो नूह को 7 लॉज मिले उनसे वो पूरे नहीं हो पा रहे, और पौलुस बीच में दरमियानी होकर बात कर रहे कि आप दोनों से कोई लॉ पूरे नहीं हो रहे। ये तो कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो, एक ने पूरे किए हैं, उसने 613 भी पूरे किए जी और 7 भी पूरे किए, और वो मसीह की जात है। और इस वजह से आपस में किसी को जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, और जो गैर कौमी हैं उनको, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो मसीह खुदा उनको जाने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत जी। खूबसूरत आपने इस तरीके को इस बात को बयान किया। अभी हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। खास फजल किन लोगों को हासिल होता है, आम फजल की तरह सब लोगों के लिए क्यों नहीं? जैसा कि एक जुमला मैं कह रहा था कि ह्यूमन पार्टनरशिप, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, खुदा ने इंसान को फ्री विल दी है और वो हमारी भलाई का काम भी हमारे अंगेज जाकर नहीं करता, और हमारे अंगेज जाकर करना होता तो फिर दुनिया में कोई दोजख में नहीं ना जाता। तो ख़ास फजल जो है किन लोगों को हासिल होता है, आम फजल की तरह सबके लिए क्यों नहीं, ये आपने पूछा है। तो इसलिए कि इसमें एक चीज़ है कि जो ख़ास फजल हम तक पहुंचाने का जामिन है, जिम्मेदार है, जो सोर्स है यीशु मसीह, उसने ख़ास फजल को अर्न किया है, सेविंग ग्रेस को खुदा से लिया है और हम तक पहुंचाया। चैनल यीशु मसीह है, तो उसने अपनी कुर्बानी से खुदा के अदल को पूरा किया, कफ़ारा दिया है। तो कफ़ारे के बारे में लिखा कि कफ़ारा ईमान लाने से फ़ायदा मंद होता है। तो इसलिए सब लोगों के लिए नहीं, कि सब लोग ईमान नहीं लाते। तो आम फजल के लिए ईमान की शर्त नहीं है। आम फजल के लिए सिर्फ एग्जिस्टेंस चाहिए कि आप हैं दुनिया में, बात। तो उसके लिए ईमान शर्त नहीं है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस के साथ साथ आपका ताइब होना, ईमान लाना कि यीशु मसीह ने मेरे लिए मौत सही, मेरी हालत को बदलने के लिए उसने जान दी, उसका खून मुझे पाक करता है, सलीब का पैगाम मेरे लिए है। तो जब ईमान शर्त है कि कफ़ारा पूरे जहान का है, पर ईमान लाने से वो इफेक्टिव होता है। तो जब आप कफ़ारे पर ईमान लाते हैं तो आपको सेविंग ग्रेस हासिल होता है। तो इस वजह से ये सब के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ईमान को बुनियाद बनाया गया। मतलब गिफ्ट तो है खुदा की तरफ से, लेकिन हाथ बढ़ाकर लेना तो है। बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू। बहुत खूबसूरत बात, और बहुत आसानी से आपने इस मसले को भी बयान किया। हमारे पास 2 सवाल बाकी हैं और 7 मिनट हैं। मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ। खुदा के खास फजल के कोई 3 अहम फ़वाइद नाजरीन से मुख्तसर शेयर करें। जी, जैसे हमने देखा कि आम फजल के अपने फ़वाइद हैं, इसी तरह ख़ास फजल के अपने फ़वाइद हैं। आम फजल के फ़वाइद बिला तफरीक सबके पास हैं, लेकिन ख़ास फजल के फ़वाइद उनके पास ही हैं जो ख़ास फजल को हासिल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला फ़ायदा ख़ास फजल का कि खुदा ख़ास फजल के तहत अपनी पाक मर्जी से निजात के लिए कुछ लोगों को पहले से मुकर्रर कर देता है। अच्छा, ये फेटलिज्म से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसको बाद में हम देख मसला तकदीर नहीं है, मसला तकदीर नहीं। खुदा ख़ास फजल के तहत सबसे पहले हमें अपने इरादे में, अपनी मसलहत से और दुनिया की पैदाइश से भी पहले, हमारी पैदाइश से पहले हमें ख़ास फजल के तहत बुला लेता है। क्या बात। और खुदा हमें बुलाने के लिए हमारी मौजूदगी का मोहताज नहीं है। वो चीज़ें जो नहीं है उनको भी बुलाना जानता है। इसके लिए एक रेफरेंस है इमाल की किताब में, हवाला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वर्डिंग मुझे याद है। जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे वो सब ईमान ले आए। अच्छा, आप देखें फिर इसमें खुदा की अप्रोच बायस भी नहीं है कि वो ईमान भी लाते हैं। जिनको खुदा पहले से मुकर्रर करता है वो ईमान भी, उनकी पार्टनरशिप भी हमें, कंट्रीब्यूशन भी नजर आती है। खैर, तो 3 फ़वाइद, जो कोई 3 अहम फ़वाइद आपने पूछे। पहला है खुदा ख़ास फजल के तहत इंसानों को हमारी पैदाइश से पहले ही हमें महसूस करता है, निजात के लिए बुलाता है। और वो ऐसा क्यों करता है, ये एक बहुत बड़ी, वो खुदा, इसके लिए मैं एक जुमला ये कहूँगा, खुदा रिएक्ट नहीं करता, खुदा प्रोएक्ट करता है। तो अगर खुदा को पता चले अब सुहेल साहब ईमान लाए हैं, बेटे सुहेल को निजात देनी है, तो फिर वो डिक्टेट हो रहा है, आपका एक्शन उसको रिएक्शन पर मजबूर कर रहा है। तो फिर वो खुदा ही क्या जो एक्शन का रिएक्शन दे, खुदा अपने कामों को पहले से करता है, और इतना वो कामिल है, वो अपने कामों को पहले से करता है। तो दूसरा है कि तुम्हें फजल से निजात मिली है,
तो निजात का जो बिब्लिकल मफहूम है बड़ा वसी है। पुरानी फितरत से निजात, मौत से निजात, गुनाह आलूदा जो जिबिल्लत थी उससे रिहाई। अब हम गुनाह नहीं करते, रास्तबाजी और पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है निजात। और तीसरा इसका जो फ़ायदा है, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट हम बना सकते हैं। तीसरा जो इसका फ़ायदा है कि अब सिर्फ गुनाह मुआफ़ नहीं हुए, हमें गुनाह ना करने के काबिल भी खुदा बनाता है। गुनाह की फैक्ट्री को भी वो क्लोज करता है। तो जिसके बारे में लिखा है जो कोई खुदा से पैदा होता है वो ये कैसे करता है, नई पैदाइश का गुस्ल देकर। जो कोई खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि लिखा है कर ही नहीं सकता या करता नहीं रहता। यूनानी वर्ब जो वहाँ यूज हुआ है, तो करता नहीं रहता। तो जाहिर है एक वक्त तो एंडिंग, जो जब कोई करता नहीं रहेगा तो एक वक्त तो हमें एंडिंग नजर आती है। तकदीस के अमल से खुदा गुजार कर हमें इस काबिल बनाता है। तो खुदा का खास फजल, जैसे आम फजल दुनियावी नेमतों को एंजॉय करना है, इसी तरह खास फजल आसमानी नेमतों को एंजॉय करना है। जमीन पर रहते हुए आसमानी मुकामों पर सरफराज होना है, आसमानी चीज़ों का वारिस होना है। तो खुदा ने हमारी मिरास में सिर्फ ज़मीनी चीज़ें नहीं, आसमानी चीज़ों को भी हमारी मिरास में लिखा है। अगर हम इसको आम फजल को खुदा के ख़ास फजल के साथ कंपैरिजन कर लें, तो वहाँ पर हमें टोटली महरूमी की तरफ जाने से रोका गया, लेकिन कुछ चीज़ों की महरूमी हमें नज़र आती है और यहाँ पर आपको टोटली बहाली नज़र आती है। और कुछ गीत ऐसे हैं जिनको आजकल उर्दू वर्शिप वाले लोग गाते हैं, तो मैं भी उनको पसंद भी करता हूँ, गा भी लेता हूँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ कमी भी नज़र आती है। वो क्या है, वो एक गीत में एक जुमला है, ठंडे ठंडे शाम दियां गल्लां, वो अदन को याद करके ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये खुदा के खास फजल में जो कुछ हासिल हुआ है, तो अगर हम अभी तक ज़मीन के अदन को ही उसकी महरूमी को ही रो रहे हैं, तो फिर हमें खास फजल की पहचान नहीं है। एक थियोलॉजियन कहता है कि जो कुछ हमने आदम में खोया, उससे कहीं ज्यादा खुदा ने मसीह में लुटाया। तो खुदा का जो खास फजल है वो टोटली बहाली है, हर तरह से बहाली है। और दूसरी चीज हम जो कह रहे थे कि दुनियावी में नेमतों का हम एंजॉय करते हैं, खास फजल में हम आसमानी नेमतों को, आसमानी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, खुदा तहम्मुल करके जो ठहरा रहता है, उस तहम्मुल की तकमील हमें खास फजल में नज़र आती है। हमें वो निजात का लिबास पहनाता है और हमें वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करता है। और इसी तरह जिस इंजील का सुना जाना आम फजल में मुमकिन होता है, खास फजल ये है कि हम उसको कबूल करते हैं। तो ईमान के लिए तौफीक दी जाती है, खुदा में तौफीक देता है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो हम चुने गए हैं और हम बुलाए गए हैं। देखिए खास फजल जिनके पास है उनके लिए जुमले कितने खास जुमले हैं। बुलाए गए, लगाए गए, ठहराए गए, दाखिल किए गए, बचाए गए, बिठाए गए आसमानी मुकामों पर। कितनी, और ये सारा कुछ जो है ये माजी के पास्ट टेंस में है, यानी ये सब कुछ हमारे लिए हो चुका है, खास फजल के तहत हो चुका है। तो यही तो एक फर्क है। दुनिया के दूसरे दिन कहते हैं डू डू डू, करो 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 करो। मसीहत में है कि इट इज ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। तो ये खुदा का खास फजल है जो यीशु मसीह में हासिल होता है। हम जस्ट उसको, मैं ये कहता हूँ कि सर जितना हमें फजल यीशु मसीह में हासिल हुआ है, अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में पूरा रिसीव ही कर लेना, तो हम पूरा रिसीव भी नहीं कर पाते। उस जितना हासिल हम कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा फजल हमारे लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह में हम तक पहुँचा है। और रसूल कहता है फजल पर फजल। अच्छा, जब आप वो बात कर रहे थे ठंडे ठंडे, उसमें पंजाबी मेरी इतनी अच्छी मीनिंग, मेरी माँ भी डांटती थी, तेरी पंजाबी बड़ी बुरी। हाँ जी। तो लेकिन मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी कि आदम में जो हमें मिला वो हमें खुदा मसीह की आजमाइश में नज़र आता है जब शैतान उन्हें आजमाते हैं। क्योंकि जो हम जिस इंसान की झलक नजर, उसकी हालत की झलक नजर आती है, उसमें हमें नजर आता है कि जो हमें आदम में मिला उस पर शैतान का कब्जा है, और वो खुदा मसीह के सामने खड़ा होकर कहता है कि ये मेरे पास। लोग कहते हैं कि ये मतलब शैतान वो झूठ बोल रहा था, वो सारी चीजें, लेकिन हमें नजर आता है दुनिया में कि किस तरह से चीजें काम कर रही हैं। क्योंकि जब आप मुकाशफा के बारे में पढ़ते हैं, और तुर्की में वो जगह भी मौजूद है जहाँ पर पहली मरतबा रुपया, या कहते हैं कि वहाँ पर ईजाद हुआ और सर्कुलेशन हुई उसकी, तो वो भी वहाँ पर शैतान की कुर्सी भी मौजूद है वहाँ पर। तो आज कुर्सी ही का झगड़ा है आदम के पास, शोहरत का झगड़ा है, वो लानत, आंखों की ख्वाहिश है, जिंदगी की शेखी है,
तो हमें वो मिला। लेकिन जब मसीह के यहाँ जब आते हैं हम, तो हम ज़मीन पर रहते हैं, मुझे स्टिफनेस याद आ जाता है कि उसको मसीह आसमान तक दस्तरस नजर आती और है। वो खड़ा होता है उसके जी, लिए। जी। आप ये देखें कि जिसकी बादशाहत है, वो उसको रिसीव करने के लिए अपने तख्त से खड़ा होता है। ये इज्जत का मकाम है। ये इज्जत किसी और को नहीं मिलती। हम ज़मीन पर रहकर मसीह में, और ये एक के साथ नहीं हुआ, बहुत मसीहों की गवाही मौजूद है, उन्होंने मसीह को देखा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि खुदा यीशु मसीह में किस तरह फजल से मुआफ़ी और अदल के तकाज़ों को पूरा करता? जब हम खुदा पर थोड़ा सा गौर करते हैं ना, जिसकी स्टडी ऑफ गॉड जो उसका नाम है, डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड, तो हमें खुदा के जुमला सेवरल एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं। तो एट्रीब्यूट्स ही खुदा को जाहिर करते हैं। खुदा के वस्फ भी, खुदा कैसा है, उसके औसाफ जाहिर करते हैं। खुदा एक तो ओमनी पोटेंट है, यानी वो कादिर मुतलक है, कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। तो इसमें ये ज़रूर है कि उसके पास मर्जी भी है और फितरत भी, और वो अपनी मर्जी और फितरत के अगेंस्ट कुछ नहीं करता। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं अगर खुदा सब कुछ कर सकता है तो फिर ये क्यों नहीं कर सकता? तो भाई उसकी मर्जी और फितरत है, उसके अगेंस्ट वो सब कुछ से मुराद क्या है? वो सब कुछ जो उसकी मर्जी और फितरत से हार्मोनाइज्ड है, वो सब कुछ करता है। अब एक तो वो ओमनी पोटेंस रखता है, उसके पास ये खूबी है कि वो कादिर मुतलक है। दूसरी बात, अदल, इंसाफ और जस्टिस, ये उसके तख्त की बुनियाद है। अदल और इंसाफ खुदा के तख्त की बुनियाद है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, वो गैर जानिबदार है। अब ये एक और एट्रीब्यूट सामने आ गया। फिर वो लविंग काइंड फादर है, लविंग फादर है, मोहब्बत है खुदा, और मोहब्बत में बर्दाश्त है, मोहब्बत में बहाली है, मोहब्बत में सहना है, और मोहब्बत में दूसरे की बेहतरी है। ये 13वां बाब 1 कुरिन्थियों में बताता है कि मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, और खुदा मोहब्बत है। अब दो ऑपोजिट इफेक्ट वाले एट्रीब्यूट्स, यानी एक एट्रीब्यूट है कि वो जस्टिस करता है, दूसरा एट्रीब्यूट है कि वो मोहब्बत करता है, मुआफ करता है, तरस खाता है। अब इन दोनों एट्रीब्यूट्स के जो इफेक्ट्स हैं, जो इनके असरात हैं, वो ऑपोजिट हैं। अब एक शख्स अगर मुजरिम खुदा के सामने है, तो खुदा अगर आदिल होकर डील करेगा तो गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर वो मोहब्बत या तरस और रहम से डील करेगा तो गुनाहगार को क्या करेगा? मुआफ करेगा। अब खुदा ये नहीं कर सकता कि एक एट्रीब्यूट को जाहिर करे, मोहब्बत को, मुआफ़ी को, और अपने अदल और इंसाफ को खुदा छोड़ दे, या वाइस वर्सा अदल और इंसाफ की खूबी को जाहिर करे और मोहब्बत और तरस की खूबी को छोड़ दे। अब खुदा के जो औसाफ औसाफ हैं वो हार्मोनाइज्ड होकर काम करते हैं। कभी खुदा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन नहीं करता। अच्छा, अब अगली बात है कि ये दो ऑपोजिट इफेक्ट वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये दोनों एक साथ जाहिर कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर तीसरा वस्फ में नजर आता है कि खुदा ओमनीपोटेंट है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और वो ये भी कर सकता है, ये उसकी फितरत से हार्मोनाइज्ड है, कि वो अदल और मोहब्बत की खूबी को एक जगह इकट्ठा करके जाहिर करे। तो इसके लिए जो सवाल है, खुदा यीशु मसीह में किस तरह फजल से मुआफ़ी और अदल के तकाज़ों को पूरा करता है? तो खुदावंद यीशु मसीह को वो हमारा नुमाइंदा मुकर्रर करता है। तो नुमाइंदे का क्या काम है? कि वो सब कुछ खुद सहता है, और उसकी नुमाइंदगी में, जैसे आदम का गुनाह हमसे कैसे मंसूब हुआ, इसके लिए एक थ्योरी ये है कि हमने पर्सनली उस गुनाह में इन्वॉल्वमेंट की, हालांकि ये गलत है। हम अपने वक्त से दुनिया में आए, हमारी इन्वॉल्वमेंट इन पर्सन नहीं है, हमारी इन्वॉल्वमेंट है कि हम ऑन्टोलॉजिकली उसी नेचर से हैं। तो आदम की नेचर हमें आदम से मिली, और जब बीज में चेंज आ गया, तो उससे आगे जो फल पैदा होगा वो वही होंगे। तो हमारी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ठीक है जी, आदम हमारा नुमाइंदा था, और उसकी नुमाइंदगी में हम पीछे क्यों में थे, उसकी नस्ल से आने वाले थे। तो जो कुछ आदम के साथ मंसूब है वो हमारे साथ भी मंसूब है। इसी तरह जब यीशु मसीह की नुमाइंदगी में हम आए और वो हमारा खुदा की तरफ से तैनात नुमाइंदा बना, तो अब उसकी नुमाइंदगी में जब हम आए तो जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो हमारे साथ मंसूब हुआ। तो मसीह यीशु में ने कमाल ताबेदारी, यहाँ तक ताबेदार रहा, फरमाबरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तो खुदा अदल के तकाज़ों को यीशु मसीह में पूरा करता है, उसको सजा देता है। और देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि
हम जब ढूंढते हैं ना कि यीशु मसीह को मसलूब करने वाले, हमें रोमियो पर गुस्सा आता है, यहूदियों पर जो साजिश करते थे वो गुस्सा आता है, यहूदा स्क्रूति पे गुस्सा आता है। लेकिन दरअसल ये जो जिम्मेदार है ना, जो यीशु मसीह की मसलूबियत का, वो मैं और आप हैं। दुनिया के तमाम गुनाहगार इंसान हैं जिन्होंने गुनाह किया, और अब हम खुदा के फजल से रास्तबाज हैं। तो हमारे गुनाह का नतीजा ये था कि यीशु मसीह ने सलीब को बर्दाश्त किया। अब लिखा है, ईसाई में लिखा है, खुदा को पसंद आया 53वें बाब में कि उसे कुचले। यानी खुदा ये काम कर रहा है। तो खुदा खास फजल से मुआफ़ी हमें इसलिए देता है कि यीशु मसीह में वो हमारे गुनाह की सज़ा को मुकम्मल तौर पर अदल के तकाज़ों के मुताबिक यीशु मसीह को देता है। सज़ा उसने बर्दाश्त की और हम उस पर ईमान लाए, और हमें गुनाहों से क्या हासिल होगी? मुआफ़ी। तो खुदा कभी भी अपने एक एट्रीब्यूट की खातिर या एक एट्रीब्यूट को ज़ाहिर करने के लिए दूसरे को डैमेज नहीं करता। खुदा के सारे एट्रीब्यूट्स हार्मोनाइज्ड हैं, इकट्ठे हैं, और खुदा ने यीशु मसीह में ये काम किया कि हमारे सब की गुनाहों की सज़ा। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक शख्स पूरी दुनिया की मुआफ़ी का ज़रिया कैसे हो सकता है? तो आप उस एक शख्स की वैल्यू को पहले देखिए। तो चूँकि वो सिर्फ़ इंसान होता, तो उसकी कुर्बानी, वो पहली बात बेगुनाह हो ही नहीं सकता था। अगर होता भी, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो एक के बदले एक। लेकिन ये सिर्फ़ खुदा नहीं, सिर्फ़ इंसान नहीं है, ये ज़ाते खुदा भी रखता है और ये इंसान भी है। इसलिए इसकी एक की कुर्बानी खुदा के सारे इंसानों के मामले में अदल के तकाज़ों को पूरा करती है, और अब उसमें हमें मुआफ़ी मुफ्त हासिल है उस पर ईमान लाने की वसीला से। और तिलस्मियों के नाम ख़त में और हज़रत यूहन्ना के जो अंजील है उसके पहले बाब में, और जो मसीह अकीदा है उसमें, वो सब चीज़ों का खालिक और मालिक, उसमें शरीक है उन चीज़ों के लिए। वो क्लेम कर सकता है ना? और वो वॉर में जाता है, वो विन करता है और वो क्लेम करता है, तो फिर उससे कौन छीन सकता है? जी बिल्कुल। है ना? वो मतलब इंसान के तौर पे वो करे भी तो है, तो क्योंकि एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि वो मुकम्मल खुदा, मुकम्मल इंसान है। तो जो वो चीज़ क्लेम कर सकता है तो उसको कोई बंदा टाल नहीं सकता, और फिर क्योंकि वो है ही उसी की, दोनों फितरतों से काम लेता है वो लेता है, और वो जितने भी तकाज़े, जैसे बड़े आपने खूबसूरती से इसको बयान किया है, उनको अचीव करता है। तो हमें नज़र आता है कि जब उसकी भी मौत होती है तो वो जी भी उठता है, जी भी। वो मोहर लग जाती है। और ये मोहर है, चाहे आप माने ना माने, लेकिन जितने ईमानदार हैं वो जानते हैं कि कुछ के नज़दीक मसीह आएगा, कुछ के नज़दीक है कि वो आया, असली भी मौत उसने गवा रखी, कब्र में रखा गया और जी उठा और दोबारा आएगा। इस बात को समझिएगा कि ये तकाज़े सिर्फ़ जनाब मसीह पूरे कर सकते हैं, और तभी आप निजात याफ़्ता हो सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।